कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 के हिंदी विषय में व्याकरण में हम सर्वनाम का अभ्यास करेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के बदले किया जाता है उसे सर्वनाम शब्द कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। नाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि शीला ने कहा मैं मिठाई लूंगी। यहाँ पर मैं शब्द जो है वो शीला के स्थान पर उपयुक्त हुआ है। शीला ने कहा शीला मिठाई लूंगी, ये वाक्य थोड़ा अटपटा हो जाएगा, तो इसके लिए शीला के स्थान पर वापस शीला शब्द का प्रयोग न करके मैं शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसीलिए ये जो मैं शब्द है वो सर्वनाम शब्द है। शीला ने कहा मैं मिठाई लूंगी। तो समझ में आया किसे सर्वनाम कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो इन 6 भेदों का हम अभ्यास करेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वे आदि। जब हम बातचीत करते हैं तो हम खुद के बारे में बताते हैं या हम खुद होते हैं, सुनने वाला होता है या अन्य। जब हम बात करते हैं तो मैं ये कर रहा हूँ तो उसमें हम खुद आए। तुम क्या कर रहे हो तो उसमें सामने वाला, सुनने वाले का जिक्र हुआ। वह जा रहा है तो वह अन्य हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार हम जब उसमें बोलने वाला आता है, सुनने वाला या अन्य व्यक्ति के लिए अन्य व्यक्ति आता है तो उनमें ये तीनों के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वे आदि। ठीक है, आगे पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार हैं। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? तो बोलने अथवा कहने वाला स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम आदि। अभी जो बोलने वाला है वो अपने बारे में स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है तो उन शब्दों को पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि मैं बाजार गई थी, मैं खाना खा रही हूँ, मैं अपने आप कर लूँगा। तो ये जो सारे हैं वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा है मध्यम पुरुष। उसमें है जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाले के लिए करता है वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा, आप, तू आदि। अभी बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन शब्दों को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि तुम, तुम्हारा, आप, तू आदि। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? आप कहाँ गए थे? तुम कब आओगे? तू क्या कर रहा है? तो हम बोलते हैं और उनसे पूछते हैं, बराबर है। तो ये जो सारे सर्वनाम हुए, तुम, तुम्हारा, आप, तू आदि, वो क्या कहा जाता है? उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आगे है तीसरा अन्य पुरुष। पहले में बोलने वाला हो गया, दूसरे में सुनने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वह हो गया। अभी अन्य पुरुष, तो उसमें है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग
किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन शब्दों को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है तो उन शब्दों के लिए उन शब्दों को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वे, वह, उसे, उन्हें, यह आदि। वे क्या कर रहे, वह क्या है, उसे क्या चाहिए, उन्हें क्या करना है। तो ये जो सारे शब्द है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है और ये जो सारे हैं वो अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं। ये सारे जो शब्द है वो अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं। अभी सर्वनाम का जो दूसरा भेद है वो हम देखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो उसकी हम व्याख्या देखेंगे। जो सर्वनाम निश्चय पूर्वक किसी वस्तु, व्यक्ति का बोध कराए उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि यह, ये, वह आदि। यहाँ पर हम वाक्य देखेंगे। यह टेबल है, वह अच्छी पुस्तक है। टेबल तो है लेकिन यही टेबल है। पुस्तक तो है, अच्छी पुस्तक है, लेकिन वह जो पुस्तक है वही अच्छी पुस्तक है। इसीलिए यह और वह जो शब्द है वह निश्चितता का बोध कराता है। इसीलिए इन दोनों शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आगे है दूसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ। ऊपर हमने निश्चयवाचक में देखा कि जो शब्द है सर्वनाम शब्द वो निश्चित किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसमें जो है वह निश्चित बोध नहीं कराते हैं। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति और वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है उन शब्दों को क्या कहते हैं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई, किसी, कुछ, ऐसे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे कि पानी में कुछ मिला है। पानी में मिला तो है पर क्या मिला है वो हमें पता नहीं है, इसीलिए कुछ आया है, कुछ मिला है, क्या मिला है वो पता नहीं है। दूध है, शक्कर है, शहद है, क्या मिला है वो किसी को कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए ये जो सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। आज कोई तुमसे मिलने आया। कोई मिलने तो आया है पर कौन मिलने आया है वो पता नहीं चलता है। यहाँ पर अगर ऐसा कहा जाए कि आज पत्रकार तुमसे मिलने आया है तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर निश्चित बोध हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो पता नहीं चलता कौन मिलने आया है, वो यहाँ पर पता नहीं चलता है। इसीलिए इस कुछ और कोई शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आगे है चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में एक दूसरे के साथ संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में एक दूसरे के साथ संबंध बताते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, बराबर, एक ही वाक्य में वो एक दूसरे से संबंध बताते हैं शब्द वाक्य में, तो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ पर जैसा और वैसा एक दूसरे का संबंध बताते, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी है उसी की भैंस भी है। तो जिसकी और उसकी, उसमें दोनों में संबंध है।
आगे है तीसरा, जो तुम चाहो वो तुम करो। जो तुम्हारी मर्जी में आए वो, जो तुम चाहो वही तुम करो, जो तुम्हारे मर्जी में आए वही तुम करो। तो यहाँ पर जो और वो में भी संबंध बताया गया है। तो इसीलिए जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जो, वो, इन सारे शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आगे का पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ कौन है, वह क्या चाहता है, तुम कैसे गई। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? तो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कौन, क्या, कैसे। प्रश्न पूछने के लिए कौन, क्या, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इन सारे शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आगे है छठा, निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है तथा जिससे निजत्व या अपनेपन का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं अपने आप पढ़ लूंगा, रमा अपने काम से यहाँ आई थी। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम खुद के लिए करते हैं, हम अपने आप के लिए करते हैं, तो उन सर्वनाम शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग हम अपने आप के लिए करते हैं तो उन शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने वाक्य देखा, मैं स्वयं चला जाऊंगा। यहाँ पर मैं यानी कि खुद, स्वयं यानी कि वह खुद के लिए ही वह शब्द का प्रयोग कर रहा है कि मैं स्वयं चला जाऊंगा। मैं अपने आप पढ़ लूंगा, अपने आप, वह भी अपने खुद के लिए उसने कहा कि मैं अपने आप पढ़ लूंगा। रमा अपने काम से यहाँ आई थी, अपनी, रमा अपने काम से यहाँ आई थी। तो यहाँ पर ये जो है स्वयं, अपने आप, अपनी, तो ये जो सारे हैं वह खुद के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इसीलिए इन सारे शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके कितने भेद है वो हमने देखा। आशा करती हूँ कि आपको इसमें समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर जो हमारा यह व्याकरण में टॉपिक था सर्वनाम, वो यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चर्चा करेंगे, आगे का अभ्यास करेंगे। थैंक यू।